चलिए इस क्वेश्चन को देखें। आपके पास 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप सबसे पहले यहाँ पे 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, 1 kg को हम लिख देंगे 10 की पावर 3 ग्राम्स और 1 मीटर स्क्वायर को हम लिख देंगे 10 की पावर 4 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर और नीचे सेम। तो आपका आंसर आ गया 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकंड है हमारे पास लाइट ईयर। तो सबसे पहले फर्स्ट 1 लाइट ईयर को हम देख लेते हैं। ये होता है लाइट की स्पीड मीटर्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टाइम आपको सेकंड्स में लेना पड़ेगा। 365 डेज 24 आवर्स एंड 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो अब ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट होगा और आपका आंसर अपने आप मीटर्स में आ जाएगा। ऑलराइट, बट हमको यहाँ पे मीटर टू लाइट ईयर कन्वर्ट करना है, तो हम लोग फाइनली इसको 1 मीटर इज इक्वल टू डिवाइड में ले आते हैं। सो ये पूरी वैल्यू डिवाइड में होगी और इसका जो वैल्यू आता है ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 के आसपास आता है। ठीक है, तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.057 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -16 लाइट ईयर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मीटर। ठीक है, अगर आप इसको लाइट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो। चलिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आर्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने को बोला है। इनफैक्ट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्जन है, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आप एक्सेलेरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही क्यों लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर्स, है ना। एंड यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 1/3600 का होल स्क्वायर, तब हम आएंगे यहाँ पे आर स्क्वायर पे। ठीक है, चलिए तो अब इसका जो आंसर है ये आएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3.88 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक बहुत छोटा सा एक्सेलेरेशन है, जब आप किलोमीटर पर आर स्क्वायर में देखते हैं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू ले लेता है एंड इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। ठीक, चलिए लास्ट है आपका पार्ट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इस यूनिट से इस यूनिट तक लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब न्यूटन की जगह क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, साथ में 1 मीटर स्क्वायर और है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे kg की पावर -2 और है। ठीक है, अब इसको एक एक करके कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 1 kg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 बचेगी पावर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मीटर क्यूब अपॉन kg सेकेंड स्क्वायर ये लिखा हुआ था। ठीक है, ओके, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो एक एक का कन्वर्जन हम लोग इंडिविजुअली कर लेते हैं। 6.67 को ऐसे का ऐसे लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, नीचे कर देता हूँ, मीटर क्यूब का क्या करें, मीटर क्यूब को आपको सेंटीमीटर क्यूब में लेके आना है, तो इसको मैं कर देता हूँ 1/100 का, सॉरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप आ गए सेंटीमीटर क्यूब पे, मल्टीप्लाइड बाय केजी की जगह क्या लिखा जाए। अब देखिए केजी डिनोमिनेटर में था ऑलरेडी, केजी को अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिवाइड अपॉन ये 1000 मैंने उसको ग्राम्स लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में ग्राम आ गया। इनफैक्ट थोड़ी जगह ले लेते हैं ऊपर, हम लोग इसको साफ़ सुथरा करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6.67 इंटू 10 की पावर -11, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 100 का क्यूब, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 1/1000 ग्राम्स। ठीक है, तो ये केजी का कन्वर्जन हो गया, और सेकंड को वैसे का वैसे रखना है, तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
चलिए, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 10 की पावर्स का ही कुछ डिफरेंस आना चाहिए। आंसर आएगा आपका 6.67 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर एंड नीचे ग्राम। ऑलराइट।